हेलो हाय, देखिए मैं इस टाइम बैठी हूँ नगर निगम में और नगर निगम का टाइम लोगों का हो गया ऑफ। वो सब जाना मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में, वो आपको अवगत कराएंगे और आपके जरिए यहाँ के लोगों तक उसके बारे में न्यूज पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर अभिनव नरवालिया से आग्रह करता हूं कि वो प्लीज इस सेशन को आगे लेके जाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सारे मेरे पत्रकार एवं मीडिया से आए हुए साथियों, मैं डॉक्टर अभिनव नरवालिया हूँ। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं और हम आज की डेट में कैंसर के बारे में इतनी अवेयरनेस, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंसर केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे नंबर्स की तो 2022 का जो ऑफिशियल डेटा आता है उसके हिसाब से करीब 14 लाख नए कैंसर केसेस आए थे सिर्फ इंडिया में। और 2025 में एक्सपेक्टेड है कि करीब करीब 20 लाख से ऊपर नए कैंसर केसेस आएंगे और इनसे होने वाली करीब करीब 8 लाख मृत्यु होगी कैंसर की वजह से, बिकॉज ऑफ कैंसर डेथ। सो इसलिए हम बात करते हैं कैंसर की इतनी। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाए तो पूरी तरीके से क्योरेबल है। अब हम बात करेंगे हमारे कैंसर विभाग के बारे में जो मणिपाल द्वारका में है। सो हम अपने मणिपाल द्वारका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि रेडिएशन के थ्रू कैंसर को ठीक करते हैं। इसमें और भी ब्रांचेस का सहयोग होता है जैसे पेन एंड पैलिएटिव केयर, पैथोलॉजी जो कैंसर की रिपोर्ट बनाते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी जो USG/SCD द्वारा कैंसर की टुकड़े की जांच करते हैं या कोई हमें पानी निकालना हो, एसाइटिस हो। सो ये सारी ब्रांचेस मिलके एक कैंसर का ट्रीटमेंट, इसीलिए कैंसर केयर यानी कि एक सेंटर जहां पे सारे डॉक्टर्स एक ही छत के नीचे मौजूद हो, पेशेंट को इधर से उधर भागना ना पड़े। ये हमारी स्पेशलिटी है कि हमारे पास करीब करीब 50 सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम, 4 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पेन मैनेजमेंट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सब एक ही छत के नीचे है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे पास हॉस्पिटल में है। हम कार टी सेल थेरेपी जो कि न्यूएस्ट थेरेपी है उस पर भी काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी हमारे सेंटर में शुरू होने वाली है। तो हम आज अलीगढ़ क्यों आए हैं? हम अलीगढ़ आए हैं यही थी वो थी क्लोज द केयर गैप, यानी कि हर किसी को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कैंसर का इलाज मिलना जरूरी है। तो हम आपके बीच में इसी जागरूकता को लेकर आए हैं कि हर किसी को जिसको अगर छोटी जगह पे कैंसर डायग्नोस, 11:30 बजे दिल्ली से निकला था और मैं 2:15 बजे अलीगढ़ में हूं। तो यहां से दिल्ली दूर नहीं है। आप कैंसर केसेस को एक बार भेजिए। अगर वो पेशेंट वहां पे बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है, कम से कम सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। सही तरीके से कैंसर को पकड़ना, सही स्टेज में पकड़ना, जल्दी पकड़ना। कैंसर ट्रीटमेंट का जो कुंजी है वो यही है कि अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगर लेटर स्टेज में भी पकड़ा गया तो कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हम कैंसर पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अभी पार्ट है, अगर आप मेरे माध्यम से अगर एक कैंसर जागरूकता फैला पा रहे हैं, हम कहते हैं महिलाओं इन सब का सेवन ना करें, को अपने साथ जोड़ सकें और हम कैंसर जैसी डेडली बीमारी से और मजबूती से लड़ सकें। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है
आप प्लीज क्वेश्चन डॉक्टर कर। साहब, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज या हार्ट कोई रोग हो, सबसे भी डेडली कारण बन जाता है लेट अगर वो कारण हो। तो कैंसर से लोग तो इतना डरते हैं कि इसका कारण, जैसे आपने अंत जो किया था, एक आता डेडली बीमारी। डेडली बीमारी क्यों कहा जाता है? क्या कैंसर को डेडली बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ कैंसर, जैसे पेट के, जितने भी पेट के कैंसर हैं, उनमें इतना सब कुछ आने के बाद भी सर्वाइवल कम है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज स्लो बीमारियां हैं, आपको धीरे 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 10 से 20 साल तक खा जाएगी। बट कैंसर अगर स्टेज 4 में होता है, कुछ कैंसर, मैं सारे कैंसर की बात नहीं करूंगा, तो वो आपको ज्यादा समय नहीं देते। और ये डेडली बीमारी क्यों है? क्योंकि इसको पहले से ऐसा बना दिया गया है। आज से 10-20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले कैंसर का कोई इलाज नहीं होता था। बहुत बहुत कम लोग ही पहुंच पाते थे कैंसर के इलाज के लिए, पर अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे ये डेडली बीमारी को भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो अगर एक बार आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो वो लंबे समय तक रहती है। अगर इसके लिए डेडली बीमारी ना, क्या कर जनरली बीमारी कहा जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। जनरल बीमारी भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अगर जनरल बीमारी होती तो फिर हर कोई कैंसर का इलाज कर लेता। गंभीर बीमारी बोल सकते हैं। लेकिन जो इसकी जांच है उसे हर वर्ग तक, मतलब इसकी जो जांच है, जो स्क्रीनिंग है, उसे हर वर्ग तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं? मतलब पहुंच सकती है क्या? गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, तो क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल। आप अगर, वही मैं कह रहा हूँ, मैमोग्राम कोई वो महंगी जांच नहीं है जी। तो जो मणिपाल है, मतलब जिस संदर्भ में हम हैं, तो वो किस तरीके से हर वर्ग को कनेक्ट कर सकता है? मैडम, हम ना फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स लगाते हैं। Okay. मणिपाल हॉस्पिटल फ्री Okay. स्क्रीनिंग कैंप्स लगाता है, ठीक है। और हमारे पास बीच बीच में अभी भी हमारे पास स्क्रीनिंग कैंप फ्री में चल रहा है। That's great. आपको सिर्फ एक बार पर्ची कटानी है, कोई उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ नॉमिनल प्राइस होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद मैम को पता होगा। उसमें सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर देते हैं। ठीक। अगर आप होटल में जाके 1000-2000 रुपए का खाना खा सकते हैं, और अगर आप 1000 रुपए में अपने सारे स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन वो 1000 रुपए का खाना भी हर वर्ग का बंदा afford मैडम, नहीं वही कर मैं कह रहा हूँ, अब हमारे पास 1000 रुपए तो ये जनरल स्क्रीनिंग बता रहा हूँ मैं। obviously, फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स भी लगाते ठीक हैं, है। और फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट आप, वही मैं कह रहा हूँ, ये जागरूकता पहुंचनी चाहिए लोगों के बीच में। निकट भविष्य में अलीगढ़ के लोग आपके इस संस्थान से लाभान्वित हो सकें, उसके लिए क्या आपने प्लान तैयार किया है? कि आप हमारे पास गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हैं। काफी लोग, अगर आप देखेंगे, अगर 100 में से 50 लोग किसी न किसी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, मैं आज यहाँ पे इसीलिए, अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जो ज्यादा दांत हल्का सा उग जाता है, वो बार बार आपको वहां पे चोट पहुंचाता रहता है, उससे हो जाता है। एचपीवी वायरस की वजह से हेड एंड नेक कैंसर होता है। और अभी भी मैं बोलूंगा 30 से 40% कैंसर बिना किसी रीजन के हो जाते हैं। 10 से 15% कैंसर में कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है, आपकी बॉडी में कोई म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। अगर वो म्यूटेशन मिल जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में, तो समझ रहे हो आप कि आपने एक चौकीदार रखा है गेट पे, अब वही रात को सो गया तो चोरी तो होगी। तो वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, चौकीदार का काम करते हैं। अगर आपकी चौकीदार महिलाओं ने कभी मां नहीं बनी हो, जिन्होंने कभी बच्चे को दूध नहीं पिलाया हो, जिनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री रही हो, जिन्होंने ओरल गर्भ निरोधक दवाइयां ज्यादा ली हो, है ना, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें भी 15% महिलाओं में जिनमें BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन है, मतलब हेरिडिटरी म्यूटेशन है। तो ये सारे रीजन हैं। अत्याधिक रेड मीट खाने से होता है, कुछ वायरस की वजह से होता है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से कैंसर होता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ ना करें, कम से कम 30 मिनट पैदल चहलकदमी करें, आराम से एक गार्डन में चल के आए। कुछ सब आपको अपने लिए करना पड़ेगा। खाने पीने में ये जो घी होता है, एडल्ट्रेटेड घी वगैरह ना लें, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा गर्म खाना ना खाएं, खाने पीने में अच्छी चीजें लें,
ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लें। आपको अपने खान पान पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कैंसर का काफी कुछ रोकथाम खुद ही कर लेंगे।